बच्चों लास्ट टाइम पर हमने 6.8 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। संजू कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 4 days एंड सुमित कैन डू इट इन 6 days। हाउ लॉन्ग विल दे टेक इफ बोथ संजू एंड सुमित वर्क टुगेदर। इस क्वेश्चन में लिखा है कि संजू और कोई वर्क 4 days में कंप्लीट करता है और सुमित उसी सेम वर्क को 6 days में कंप्लीट करता है। तो संजू को तो 4 day लग रहे हैं और सुमित को 6 day लग रहे हैं, लेकिन हाउ लॉन्ग विल दे टेक, लेकिन अगर दोनों ही साथ में काम करें तो कितने दिन लगेंगे। हाउ लॉन्ग विल टेक मतलब कितना समय वो लेंगे, ये हमें निकालना है। कितने दिन उनको लगेंगे अगर साथ में काम करते हैं। तो यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। संजू टेक्स 4 days टू वर्क इक्वल टू संजू 4 days में कितना वर्क करता है, एक वर्क कंप्लीट करता है ना। तो हमें ये पता है कि संजू को 4 days में पूरा वर्क कंप्लीट हो जाता है। तो 1 day में कितना वर्क होगा, क्योंकि दोनों के काम करने के दिन अलग अलग है ना। संजू को 4 days लगते हैं और सुमित को 6 days लगते हैं। तो दोनों के पहले हम दिन सेम कर रहे हैं, तो दोनों के लिए 1 day के लिए वर्क निकाल रहे हैं। तो संजू टेक 4 days टू वर्क इक्वल टू 1 वर्क। 4 days में 1 वर्क करता है, तो संजू टेक 1 day वर्क। तो एक दिन का वर्क कितना है, तो ये जो 4 से 1 निकालते हैं, ज़्यादा से 1 निकालते हैं तो वो अपन में जाता है, तो 1/4 पार्ट हो जाएगा। मतलब वो पूरा कार्य जो है, वर्क जो है वो 4 दिन में होता है। तो एक दिन में कितना कार्य होगा, तो 1/4 वर्क होगा। ठीक है। सुमित के लिए भी सॉल्व करें तो सिमिलर, सुमित का भी एक दिन का कार्य निकालेंगे। सुमित टेक्स 1 day टू वर्क। सुमित का एक दिन का कार्य कितना होगा, तो 6 दिन में वो पूरा कार्य करता है ना। पूरा वर्क 6 days में कंप्लीट करता है, तो 1 day का क्या होगा, 1/6। तो 1 day के लिए हम क्या करते हैं, जितने भी दिन लग रहे हैं वो अपॉन में आ जाता है, तो 1/6 पार्ट। तो पहले तो हम क्या करेंगे, संजू और सुमित के लिए एक एक दिन का वर्क निकालेंगे। ठीक है। फिर टूगेदर वर्क इन 1 day। अब दोनों का साथ में एक दिन का वर्क निकालेंगे कि दोनों अगर एक दिन तक साथ में काम करते हैं तो कितना वर्क होता है। तो टूगेदर वर्क दोनों का साथ का काम इन 1 day में। तो हम क्या करेंगे, एक दिन का वर्क संजू का और एक दिन का सुमित, दोनों का वर्क हम प्लस करेंगे। तो 1/4 प्लस 1/6। तो यहाँ पर क्या हुआ, एलसीएम जो हमारा आया वो, अगर यहाँ पे हम मल्टीप्लाई से करें, क्रॉस मल्टीप्लाई, जैसे नीचे 4 और 6 अलग अलग है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया तो 4 × 6 24 हो गया, और ऊपर हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 6 का 1 में तो 6 प्लस 4 का 1 में तो 4, तो 6 + 4 कितना हो गया, 10/24। फिर हमने इसको 2 से कट किया, 2 × 5 = 10, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, तो 5/12। तो ये तो हमारा हुआ कि एक दिन में कितना वर्क करते हैं वो 5/12 पार्ट, इतना काम वो एक दिन में करते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हमें पता है टुगेदर फिनिश्ड 5/12 वर्क, दोनों साथ में कितना काम करते हैं, 5/12 वर्क। तो क्या टाइम लगता है उनको, इक्वल टू 1 day, एक दिन का टाइम लगता है। 5/12 वर्क अभी हमने निकाला ना कि एक दिन में कितना कार्य होता है, तो इन दोनों कार्यों को हमने प्लस कर दिया तो हमारा 5/12 पार्ट आया, मतलब इतना % कार्य होता है। तो 5/12 कितने दिन में हो रहा है, 1 day में। तो पूरा अगर एक काम कंप्लीट करवाना है हमें, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस 5/12 को अपॉन में ले जाएंगे, 1 के अपॉन में, तो 5/12। और हम जानते हैं कि ये जो अपॉन में 5/12 है, ये क्या होगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, क्योंकि जब अपॉन में फ्रैक्शन होता है तो वो सॉल्व करने के लिए क्या होता है, रेसिप्रोकल हो जाएगा। 5/12 है तो क्या हो जाएगा, 12/5। तो इस तरीके से हमारा एक वर्क जो है कितने दिन में होगा, 12/5। और 1 का × 12 में होगा तो 12, और 1 का × 5 में होगा तो 5। तो 12/5 डेज में दोनों मिलके कार्य करते हैं। तो हम आंसर लिख देंगे, देयरफॉर द कंप्लीट वर्क विल बी फिनिश्ड बाय देम टुगेदर इन 12/5 डेज।
तो दोनों साथ में मिलकर कितने दिनों में कार्य करते हैं? 12/5 डेज में। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो बच्चों इस क्वेश्चन में हुआ क्या है, अगर आप स्टार्टिंग से देखो तो सबसे पहले अगर दोनों के दिन दिए हुए हैं, दो ए या बी दिया हुआ है, नाम दे रखे हैं संजू और सुमित, तो पहले उनके एक एक दिन का कार्य निकालेंगे। तो एक दिन का कार्य निकालेंगे मतलब जो भी दिन है वो अपॉन में आ जाएगा। फिर टूगेदर के लिए क्या होगा, दोनों का 1 डे का वर्क प्लस करेंगे। तो जो आंसर आया 5/12, वो दोनों के लिए अगर डे निकालना है तो उस वर्क को हम उल्टा कर देंगे, मतलब 12/5 कर देंगे। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो प्रोसीजर हमने बता दिया, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, रमिता कैन कंप्लीट 1/20 पार्ट्स ऑफ ए वर्क इन 1 डे। तो यहाँ पे रमिता जो है 1/20 पार्ट जो काम है, मतलब पूरा काम नहीं है, 1/20 पार्ट है, वो एक दिन का कार्य करती है। एक दिन में कितना कार्य करती है वो? 1/20। तो हाउ लॉन्ग विल द टेक टू कंप्लीट द वर्क। तो पूरा काम करने में उसको कितना टाइम लगता है? हाउ लॉन्ग विल मतलब कितना टाइम उसको लगता है। तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को हम। तो यहाँ पर रमिता कैन कंप्लीट 1/20 पार्ट ऑफ डे वर्क, मतलब यहाँ पे 1/20 पार्ट जो है किसी वर्क का वो 1 डे में कंप्लीट करती है, क्योंकि दिन निकालने हैं तो दिन को हम उधर लिखेंगे पीछे। तो पूरा वर्क करना है मतलब यहाँ पे 1/20 की जगह पे क्या आएगा? 1 आएगा। तो ये वाला पूरा 1/20 कहाँ जाएगा? डिवाइड में जाएगा, यहाँ से इक्वल के दूसरी तरफ डिवाइड में, तो 1/1/20। तो ये जो नीचे का 1/20 है ये क्या होगा? फ्रैक्शन में जाएगा। तो 1/, तो 1 मान लेंगे, और 1/20 है ना, ये उल्टा हो जाएगा, तो 20/1 हो जाएगा। तो 1 का इंटू 20 में तो 20, और 1 का मल्टीप्लाई 1 में तो 1। तो नीचे का 1 कोई मतलब नहीं होता, उसको हम लिखें या ना लिखें तो 20 डेज में वर्क कंप्लीट हो जाएगा। तो कुल मिला के जो भी पार्ट ऑफ वर्क होता है उसको अगर हम रेसिप्रोकल करेंगे तो हमारे दिन आ जाते हैं। तो 1/20 पार्ट एक दिन का कार्य हो रहा है, तो टोटल वर्क करना है तो ये उल्टा हो जाएगा, 20/1 हो जाएगा, मतलब 20 डेज आ जाएंगे। तो इसको प्रोसीजर हम ऐसा करते हैं कि ये अपन में जाता है और नीचे जाके ये उल्टा लिखा जाता है, तो 20/1 हो जाता है। फिर इसका मल्टीप्लाई करके 20 डेज हमारा आंसर आ गया। तो देयरफॉर नंबर ऑफ डेज इक्वल टू 20 डेज। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, ए कैन कंप्लीट ए वर्क इन 12 डेज and B can complete the same work in 8 days. What part of work will they all together complete in 1 day? तो यहाँ पर A जो है पूरा वर्क कितने दिन में कंप्लीट करता है? 12 डेज में। B कितने दिन में करता है? 8 डेज में। तो वाट पार्ट मतलब पूरा वर्क कितने दिन में हो रहा है ये नहीं निकालना है, यहाँ निकालना है वाट पार्ट ऑफ वर्क दे ऑल टुगेदर कंप्लीट इन 1 डे, मतलब दोनों मिलकर एक दिन में कितना कार्य करते हैं वो हमें फाइंड करना है। तो हमने क्वेश्चन नंबर 4 जो सॉल्व किया था उसी का हाफ क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है, मतलब उस वो पूरा क्वेश्चन नहीं करना है, उसका केवल आधा क्वेश्चन ही हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा 6 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। वहाँ पे हमें नाम दिए थे संजू और सुमित, यहाँ पर नाम ना होते हुए ए और बी दे रखे हैं। तो उस क्वेश्चन से कैसे सॉल्व करोगे मैं बताता हूँ आपको अभी। तो यहाँ पे संजू को 4 डेज लग रहे हैं, तो वहाँ पर ए को कितने दिन लगेंगे? 12 डेज। तो हमारा जो 1 डे का वर्क आएगा ए के लिए, ए टेक्स द 1 डे वर्क टू 1/12 हो जाएगा, और दूसरा वाला बी के लिए कितने दिन 1 दिन का वर्क कितना हो जाएगा? 1/ यहाँ पर हो जाएगा हमारा 8, ठीक है। फिर दोनों के लिए टुगेदर वर्क इन 1 डे निकालोगे तो दोनों का 1/12 प्लस 1/8 को आप इस तरीके से एलसीएम लेके सॉल्व कर लीजिएगा। तो आपका आंसर 5/12 यहाँ पर आया, वहाँ पर जो आंसर आएगा बस यहीं पे आपका आंसर आ जाएगा, इससे आगे आपको सॉल्व नहीं करना है, यहीं पे आपका आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। तो जिस तरीके से ये क्वेश्चन बताया उसी तरीके से आप होमवर्क में उस क्वेश्चन को कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है, ए एंड बी टुगेदर कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 6 days एंड ए अलोंग कैन डू इन 8 days।
इन हाउ मेनी डेज कैन बी अलोंग डू इट। मतलब यहाँ पर ए और बी दोनों टुगेदर साथ में कोई वर्क करते हैं तो उनको 6 डेज लगते हैं। अगर ए अकेला वर्क करेगा उस कार्य को, उस वर्क को, तो 8 डेज में कंप्लीट करता है। तो हाउ मेनी डेज कैन बी अलोंग डू इट, तो बी उस वर्क को कंप्लीट करने में कितने दिन लगाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर क्वेश्चन 8, 9, 10, 7, 8, 9, 10 ये सारे क्वेश्चन क्या है, सिमिलर है। तो क्वेश्चन 7 हम कर रहे हैं, तो 8, 9, 10 आप लोगों को होमवर्क में करना है। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 होमवर्क में होगा, बिल्कुल सिमिलर है। सिर्फ पहले ए और बी का टुगेदर दे रखा है, उसके बाद ए और बी में से कोई एक कार्य करता है और दूसरे का हमें निकालना है। तो जैसे 7 में एक वर्क कर रहा है और बी के लिए हमें डेज निकालने हैं। 8 वाले में ए के लिए डेज निकालने हैं, बी वर्क कर रहा है। और 9th वाले में वापस ए वर्क कर रहा है, बी के लिए निकालना है। और 10 वाले में बी ए के लिए वर्क निकालना है। तो कुल मिला के ए और बी चेंज हो जाएगा, लेकिन तरीका वही रहेगा। ठीक है, तो आप ए और बी तो आप नाम चेंज कर ही सकते हो, लेकिन तरीका सेम रहेगा। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 7 हम सॉल्व कर रहे हैं। 8, 9, 10 आपको होमवर्क में सॉल्व करना है। तो यहाँ पर हमारे पास इस क्वेश्चन में ए एंड बी कैन कंप्लीट द वर्क इन 6 डेज। हमें पता है कि ए और बी दोनों साथ में कंप्लीट करते हैं वर्क को कितने दिनों में, 6 डेज में। तो पहले हम 6 डेज से 1 डे का निकालेंगे। ठीक है, तो ए एंड बी 1 डे वर्क, ए और बी का एक दिन का वर्क कितना है, तो 1/6, क्योंकि जितने दिन लगते हैं उसका हम 1/6 करते हैं। ठीक है, अब ए और बी का वन डे वर्क आ गया, एक दिन का वर्क आ गया है 1/6। अब पहले हमें किसका दिया है, ए का दे रखा है। तो ए टेक्स 8 डे टू कंप्लीट द वर्क इन वन वर्क। ए जो है 8 डेज में पूरा वर्क कंप्लीट करता है, और वर्क कितना है, वो 1 वर्क है ना, 1 वर्क जो है वो कंप्लीट करता है। तो एक दिन में कितना वर्क करेगा, तो ए टेक्स 1 डे टू वर्क। तो एक दिन का वर्क जो है ए का कितना हो गया, 1/8। ठीक है, तो स्टेटमेंट आप चाहे तो इस तरीके से भी बना सकते हैं जैसा कि हमने बी के लिए बनाया, या फिर आप ऐसा ही बना सकते हैं जो ए के लिए बनाया। तो ए जो है 8 डेज में वर्क कंप्लीट करता है, पूरा वर्क कंप्लीट करता है। तो एक दिन में कितना करेगा, तो 1/8। ये दिन जो है वो कहाँ जाएंगे, 1 के अपॉन में जाएंगे, तो 1/8 पार्ट करेगा। अब बी कैन डू वर्क इन 1 डे, तो बी एक दिन में कितना वर्क करेगा, तो देखो 1/6 1 डे वर्क कितना किसका है, टुगेदर ए और बी दोनों का है। और 1/8 किसका है, ए का है। तो दोनों का एक दिन का जो वर्क है उसमें से ए का एक दिन का वर्क अगर माइनस कर लेते हैं तो बी का एक दिन का वर्क निकल आएगा, है ना। ए और बी दोनों का एक दिन का वर्क क्या है, 1/6। तो ये दोनों का है, 1/6 दोनों का है। और 1/8 किसका है, ए का है। तो दोनों में से ए का माइनस होगा तो बी का बच जाएगा ना, बी का रहेगा। तो हमें बी के लिए निकालना है। तो बी कैन डू वर्क इन 1 डे, तो 1/6 माइनस 1/8। ओके, तो 1/6 में माइनस करेंगे 1/8, तो यहाँ पे 6 और 8 क्या है, अलग अलग है डिनोमिनेटर, तो दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे या एलसीएम ले लेंगे। तो मल्टीप्लाई यहाँ पे कर लेते हैं, 6 × 8 48, और ऊपर हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, नीचे होगा मल्टीप्लाई और ऊपर होगा क्रॉस। तो 8 का 1 से तो 8 माइनस 6 का 1 से तो 6, तो 8 में से 6 गए तो 2/48। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, तो 1/24 पार्ट जो है वो 1 डे में कंप्लीट होता है। किसके द्वारा, बी के द्वारा। बी कैन डू 1/24 पार्ट ऑफ वर्क इन 1 डे। तो बी 1/24 पार्ट कितने दिन में करता है, वो वर्क कंप्लीट 1 डे में, है ना। तो 1 वर्क कंप्लीट कब होगा, तो बी कैन डू 1 कंप्लीट वर्क। तो ये तो 1/24 कितने दिन का कार्य है, एक दिन का, लेकिन पूरा वर्क करना है तो ये 1/24 कहाँ जाएगा, 1 के अपॉन में। ठीक है, तो ये ऊपर जाकर रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 1/1, और 1/24 है ना ये वाला,
ऊपर जाके उल्टा हो जाएगा 24/1। तो 24/1 जब होगा तो 24 का 1 में इंटू तो 24 और 1 में 1 का तो 1, तो नीचे के 1 का कोई महत्व नहीं है, 24 डेज लगेंगे। तो देयर फोर बी अलोंग डू वर्क इन 24 डेज। तो बी अकेला पूरा वर्क 24 डेज में कंप्लीट करता है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो 8, 9, 10 ये सिमिलर है इस क्वेश्चन के जैसे। तो रिमेनिंग क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क में सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास है, ए कैन कंप्लीट ए वर्क इन 6 days and B can complete it in 5 days. How long will both together take to complete the work? मतलब यहाँ पे बताया कि एक वर्क को 6 डे में कंप्लीट करता है, बी 5 डे में करता है। तो हाउ लॉन्ग बोथ टुगेदर, दोनों साथ में मिलकर कितने दिन में वर्क कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। उसके बाद 12, 13, 14, 15 और उसके बाद 16, 17 सारे क्वेश्चन हम नहीं करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो केवल 11 तक हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन हम नहीं करने वाले हैं। तो हमारे जो एग्ज़ाम है उसमें 11 तक के क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा इस चैप्टर का और एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। तो हम क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करते हैं, लेकिन आपको 8, 9, 10 क्वेश्चन जरूर करना है। ठीक है, तो 11 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 में ए कैन कंप्लीट द वर्क इन 6 days। तो ए कंप्लीट वर्क कितने दिन में करता है, 6 days में। तो एस 1 डे वर्क, तो ए का एक दिन का वर्क कितना होगा, तो 1/6, क्योंकि 6 दिन में कंप्लीट हो रहा है तो एक दिन का वर्क कितना हुआ 1/6। तो जितने भी दिन में कंप्लीट होता है उसका अगर एक दिन का निकालेंगे तो वो टोटल डेज क्या होते हैं, अपन में आते हैं। तो 1/6 पार्ट कंप्लीट हो रहा है एक दिन में। अब बी का सिमिलर इसी तरह से बी के लिए निकालेंगे, तो बी का भी एक दिन का वर्क कितना हो रहा है, तो 1/5। ठीक है, अब टुगेदर 1 डे वर्क, दोनों का एक दिन का वर्क निकालेंगे तो 1/6 और 1/5 को क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो 5 और 6 का मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि ये अलग अलग है। तो 5 × 6 30 और ऊपर हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 का 1 में 5 और 6 का 1 में 6। 5 + 6 = 11/30। तो 11/30 पार्ट एक दिन में कंप्लीट होता है। तो टोटल कितने दिन लगेंगे, तो ये पार्ट जो होगा ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है, ये उल्टा हो जाएगा। तो देखो कैसे होगा, टुगेदर विल फिनिश 11/30 पार्ट ऑफ वर्क = 1 डे। दोनों मिलकर 11/30 पार्ट कितने दिन में कर रहे हैं, एक दिन में। तो 1 कंप्लीट वर्क कितने दिन में करेंगे, तो 11/30 क्या जाएगा, 1 के अपॉन में जाएगा। तो ये उल्टा हो जाएगा 1/1 और 11/30 है तो क्या हो जाएगा 30/11। तो 1 का मल्टीप्लाई 30 में 30 और 1 का 11 में 11, तो 30/11 डेज लगेंगे। इसको हम अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन में बनाएंगे तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में 11 का डिवाइड 30 में होता है 22 का 2 टाइम, 8 रिमाइंडर बचेगा तो ऊपर आएगा और 11 डिविजन है तो नीचे आएगा। तो 2 होल 8/11 डेज में टुगेदर से वर्क कंप्लीट हो रहा है। तो देयर फॉर दे टुगेदर विल फिनिश द कंप्लीट वर्क इन 2 होल 8/11 डेज। तो दोनों मिलकर कितने दिनों में कार्य करते हैं, 2 होल 8/11 डे में वर्क कंप्लीट करते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ।